दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई और जस्टिस A.G. मसीह की खंडपीठ ने 1972 से जुड़े एक मामले की सुनवाई की, जब नासिक नगर निगम ने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि आरक्षित करने का प्रस्ताव लिया और अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू किए बिना ही इसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। हालांकि जमीन का एक हिस्सा 1978 में औपचारिक रूप से अधिग्रहित कर लिया गया और विवादित भूमि 3700 वर्ग मीटर जमीन को छोड़ दिया गया, फिर भी निगम ने उसका इस्तेमाल जारी रखा। दोस्तों, मूल मालिक ने दशकों तक निगम के खिलाफ मुकदमा लड़ा और अदालतें लगातार उसके मालिकाना हक को बरकरार रखती रही। इन फैसलों के आधार पर अपीलकर्ता ने वर्ष 2011 में 1.17 करोड़ रुपए में जमीन खरीद ली। इसके बाद उसे अवमानना की कार्यवाही सहित एक नया मुकदमा शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि निगम अंततः 2017 में जमीन का अधिग्रहण कर सके। अधिग्रहण के बाद अपीलकर्ता ने मुआवजे को चुनौती दी। दोस्तों, आपको बता दें कि प्राधिकरण ने आश्चर्यजनक रूप से जमीन का बाजार मूल्य लगभग 20 रुपए और 20 पैसे करोड़ कर दिया। हालांकि 1972 से 2017 तक निगम द्वारा अवैध उपयोग के लिए किराए के मुआवजे के रूप में 238 करोड़ रुपए अतिरिक्त भी दिए। बाद में हाई कोर्ट ने दोनों वृद्धियों को रद्द कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। कोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए जस्टिस मसीह द्वारा लिखित निर्णय ने 20.20 करोड़ रुपए के बढ़े हुए बाजार मूल्य को बहाल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि प्राधिकरण ने मूल्यांकन के लिए वैधानिक पद्धति का सही ढंग से पालन किया। हालांकि कोर्ट ने किराया मुआवजा के रूप में अतिरिक्त 238 करोड़ रुपए को अलग रखने के हाई कोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। R.L. जैन बनाम DDA 2004 SCC 79 के केस में अपने निर्णय का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि किराया मुआवजा केवल तभी दिया जाता है जब स्वामी संपत्ति के उपयोग से पूरी तरह वंचित हो, जो यहाँ मामला नहीं था। कोर्ट ने कहा, दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संपत्ति प्रतिवादी निगम के अनन्य कब्जे में नहीं थी। कोर्ट ने इस साक्ष्य की ओर इशारा करते हुए कहा कि मूल स्वामी ने संपत्ति को गिरवी रखा था, किराएदारी की कार्यवाही शुरू की और अन्यथा स्वामित्व अधिकारों का प्रयोग किया था। अदालत ने कहा, दस्तावेजों से ये स्थापित होता है कि मूल स्वामी को विचाराधीन संपत्ति के कब्जे या उपयोग के लाभ से पूरी तरह वंचित नहीं किया गया, जिसका दावा वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा किया गया। दस्तावेजों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि संपत्ति प्रतिवादी निगम के अनन्य कब्जे में नहीं थी, बल्कि विषय संपत्ति का वास्तविक भौतिक कब्जा मूल स्वामी के पास था और ऋण या किराए के रूप में उक्त संपत्ति के स्वामित्व का लाभ लेने सहित सभी उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग स्वीकार किया गया। ये स्पष्ट है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किराए के मुआवजे का दावा विशेष रूप से खरीद तिथि 29 जुलाई 2011 से पहले की अवधि के लिए कानून में स्थापित स्थिति के मद्देनजर असमर्थनीय है, जो किराए के मुआवजे के अनुदान को गैर कानूनी और अनधिकृत कब्जे से जुड़े मामलों तक सीमित करता है। अदालत ने आगे कहा, जहां तक अपीलकर्ता के किराए के मुआवजे के दावे का सवाल है, 1972 के बाद की अवधि के लिए हाई कोर्ट का विवादित फैसला बरकरार रखते हुए इसे अस्वीकार किया जाता है। दोस्तों, किराया मुआवजा पाने के लिए संपत्ति से पूरी तरह वंचित होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने नासिक निगम के खिलाफ 238 करोड़ रुपए का दावा खारिज कर दिया, ये देखते हुए कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में किराया मुआवजा तभी दिया जाता है जब मालिक अपनी संपत्ति के उपयोग से पूरी तरह वंचित हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 15 अक्टूबर 2025 को नासिक नगर निगम के खिलाफ 45 वर्षों से एक भूखंड के कथित अनधिकृत उपयोग के लिए किए गए 238 करोड़ रुपए के किराया मुआवजे के भारी भरकम दावा खारिज कर दिया। भूमि मालिक को किराया मुआवजा तब दिया जाता है जब अधिग्रहण करने वाला प्राधिकारी
अधिग्रहण से पहले अधिग्रहित संपत्ति का अनधिकृत तरीके से उपयोग करता है, जिससे भूमि मालिक को कब्जे के लाभ से वंचित होना पड़ता है। दोस्तों, इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।